नमस्कार, मैं हूं शिवी अग्रवाल और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। कुछ समय पहले सरकार ने एक योजना लाई थी सेनाओं के लिए, सेना में जो भर्ती होने वाले उन सभी सैनिकों के लिए अग्निपथ योजना। अब इस योजना का वही छात्र जो सेना में भर्ती होने वाले हैं वो जमकर विरोध कर रहे हैं। उसके लिए उन्होंने कई तथ्य भी पेश किए हैं और यहाँ पर भी एक प्रदर्शन थोड़ी देर पहले ही हुआ था, अभी शांत हो गया है। तो बात करते हैं कि किस बात को लेके वो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या उनके तत्व हैं जो वो रखना चाहते हैं। सर, आपका शुभ नाम? दीपक कुमार बंसल। सर, सरकार तो सेना के हित में लाई है योजना, तो क्या मतलब आपके क्या तत्व है कि जो आपको वो योजनाएं पसंद नहीं आ रही? मैडम, एक बात तो बताओ, क्या सरकार को जो अच्छा लगता है वही सच होता है या जो जनता को अच्छा लगता है वो सच होता है? क्या सच होता है या क्या अच्छा होता है? कुछ जनता तो ऐसी भी है जो समर्थन कर रही है इस चीज का कि हाँ ये सही है। फिर विरोध क्यों हो रहा है मैडम? जगह जगह आग क्यों लग रही है? जगह जगह हमारे जैसे लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, हम मैं वही पूछने आई हूँ, आप बताइए क्या कारण है जिसका विरोध? तो बताओ, सरकार अग्निपथ योजना लाई है। पहले सेना में 15 साल के लिए भर्ती होती थी, अब केवल इन्होंने 4 साल के लिए योजना निकाल रहे हैं कि 4 साल तक भर्ती करेंगे और 4 साल बाद एक मुश्त राशि दे के उनको भगा देंगे। तो फिर वो अपने परिवार के पालन पोषण कैसे करेंगे? उनको मान लो एक आदत पड़ गई कि सेना में रहने की या सरकार या देश की सेवा करने की, तो क्या उनका मन किसी दूसरे छोटे काम में लग पाएगा? लेकिन सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि 4 साल बाद आप आ ही नहीं सकते, आपके पास ऑप्शन, आप दूसरे विकल्प से आइए ना। मैडम, वही तो हम कह रहे हैं, दूसरे विकल्प से आने का सवाल पैदा नहीं होता ना। पहले ये है कि आप इतने कम समय के लिए कर क्यों रहे हो? 4 साल के लिए ही क्यों? या 15 साल हो रहा था, क्या देश में सैनिक तैयार नहीं हो रहे थे, सेना में सेवा नहीं कर रहे थे? ऐसा क्या नहीं कर रहे थे? अब ये तो बताइए हमें, 15 साल में क्या दिक्कत थी? चलिए, इतनी ज्यादा भर्तियां एक साथ निकाली हैं तो एक समय बाद सभी को सेना में डालना, कुछ जैसे 25% बोला गया है कि उसमें से 25% जो टुकड़ी है वो जाएगी। तो सर, अगर आप सबको ही जाना है तो डेडिकेशन दिखाइए उतनी, जितना अगर आपको जाना है तो 25% में जाइए। लेकिन मैडम, हमारे भारत के अंदर तो डेडिकेशन है। इन्होंने सेना में भर्तियां बंद कर रखी थी, अब चालू करी हैं। सर, आज बढ़ाई ना कि कहा 23 साल। मैडम, बंद क्यों कर रखी थी? अगर ये डेडिकेशन देने वाली बात आपने कही है कि अधिक से अधिक लोग 25% की अपेक्षा सेना में जाएंगे, तो भर्तियां बंदी क्यों करी थी इन्होंने? सेना में भर्तियां हो क्यों नहीं रही थी? और अब जब चालू करी है तो उसको सीमित कर दिया 4 साल के लिए। हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, आपका सिर्फ यही मतलब तत्व है कि 4 साल के लिए क्यों? अगर करना है तो मतलब 15 साल के लिए कीजिए। 15 साल के लिए कीजिए और जिसको भी कोई काम मिले, कोई रोजगार मिले तो पूर्ण मिले, अधूरा ना मिले। ये अधूरा रोजगार है और अधूरा रोजगार नहीं होना चाहिए। और ये भी कहीं ना कहीं देश में लगता नहीं आज की लोकतंत्र है। ऐसा लगता है मोदी जी की तानाशाही चल रही है कि जो भी फैसला ले लेते हैं उसे लागू कर देते हैं, उसमें जनता की राय नहीं लेते हैं, जनता से पूछते नहीं है, सीधा सीधा तानाशाही दिखा देते हैं और ये सरासर गलत है। तो मतलब 4 साल के लिए बोला, उसके बाद आपको एक अमाउंट देके निकाला, ऊपर से आपको वो भी मिलेगा सेना में भर्ती होने का, मतलब जो आपने किया है उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आपके पास आके क्वेश्चन तो वही है ना कि जब हम सेना में 4 साल के लिए नौकरी करेंगे तो हमें किसी दुकान पे नौकरी करने में आनंद नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन तो है ना सेना में जाने का। ऑप्शन है? नहीं है, ऑप्शन नहीं है। कहाँ है ऑप्शन, बताइए मैडम। सरकार ने सिर्फ वो बोला है कि वो स्कीम 4 साल के लिए, आप सेना में जाने की अलग तरीके से अलग विकल्प अपनाइए, जाइए। नहीं मैडम, बहुत मुश्किल होता है फिर सेना, जब इतने सारे लोग लाइन में लगे होंगे तो कहाँ कोई विकल्प मिलेगा? वो संभव नहीं है मैडम। हमें सरकार की बातों पे विश्वास नहीं है। जैसे अदर एग्जाम का होता है, जो बेहतर प्रदर्शन करेगा वो आगे जाएगा, वैसे ही इसका कर दिया है कि जो मैडम, हमें विश्वास नहीं है कि सरकार ऐसा कुछ करेगी। सरकार ने हमेशा तानाशाही करी है, चाहे वो नोटबंदी रही हो या दूसरी बातें रही हो। तानाशाही थी, तानाशाही है और ये तानाशाही सरासर गलत है मैडम। सरकार को कुछ भी निर्णय लेने से पहले जनता से पूछना चाहिए, जनता की बातों को सुनना चाहिए, उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। ये नहीं कि ये सत्ता में है तो जो मन में आएगा वही निर्णय ले लेंगे, ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये देश में लोकतंत्र नहीं है, ये देश में सिर्फ तानाशाही है। देखिए, हमारी एक ही मांग है, अग्निपथ योजना वापस होनी चाहिए। देश का युवा ताउम्र देश के बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार है, देश की सेवा के लिए हर तत्पर तैयार है। तो क्यों 4 साल का जासा उसको दिया जा रहा है? क्यों अपनी नाकामी छुपाने के लिए मोदी सरकार खाली बस 4 साल के लिए रोजगार देना चाह रही है? ताउम्र रोजगार दे, कहा था कि 2 करोड़ रोजगार सालाना दिया जाएगा। तो अब 10 लाख कहाँ से बात आ गई? उसमें से जो बेहतर होंगे वो तो आगे भी जाएंगे, 25%। तो जो बेहतर है वो तो आगे जा रहा है, मतलब 4 साल के लिए नहीं, आगे भी जाएंगे वो। देखिए, आगे क्या होगा तो पता नहीं। आगे तो ये भी कहा था कि 2 करोड़ जो है सालाना रोजगार दिया जाएगा। अब सालाना रोजगार जो है वो 10 लाख पे आ गया। तो मोदी सरकार का हम विश्वास कहाँ कर लें, जो 4 साल की उम्र में, बस 4 साल नौकरी करने के बाद ही कह रहे रिटायर हो जाएंगे हम लोग। तो ये बाकी की उम्र में युवक क्या करेगा? क्या सब बोला है ना कि सेना का आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एक अमाउंट के साथ आएंगे, आप दूसरे विकल्प से जाइए आगे, अगर आप पे इतना डेडिकेशन है सेना के लिए तो। मैडम, वो तो आप भी तैयार है ना, भर्ती खोलो।
सर भर्तियां तो खुल बोला ना कि अब 20 साल के लिए 23 साल तक का कर दिया है कि आप जाइए, आप अगर अगर हैं मैं तो कह रहा हूँ क्यों 23 साल के लिए कर दिया, जब देश की सेवा करने के लिए 17 साल तक का 30 साल तक देश का युवा तैयार है, तो क्यों 4 साल के लिए इसको खोल दिया। सेवा से बेहतर सेना की भर्ती खुले हुए कम से कम भी 4 साल हो गए। जिन लोगों की उम्र निकल चुकी है उन्हें मौका मिलना चाहिए। क्यों 17 से हमने 23 कर दिया। जो बाकी के उम्र के लड़के हैं, जो 28 साल हो गई, जिसकी 29 साल हो गई, 30 साल हो गई, जो मोदी सरकार के ऊपर विश्वास करके बैठे थे, उनको वोट देने के बाद बैठे थे कि हमें रोजगार मिलेगा, उसको सरकार को लाए थे, क्यों 4 साल के लिए। सर आपको क्या लगता है 29 और 30 साल के जो युवा है वो सेना के लिए मतलब वो होंगे, हमारी सेना के लिए मतलब फायदेमंद होंगे? बिल्कुल एलिजिबल होंगे। आप फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट कराइए उनका, क्यों नहीं होंगे। 30 साल तक का युवा जो है फिजिकल टेस्ट। उम्र तो कम हो जाएगी ना हमारी सेना की, अगर हम इतने बड़े बड़े उम्र के लोगों को सेना में डालेंगे तो हमारी सेना की उम्र कम नहीं होगी? नहीं होगी। सर आप कैसे कह सकते हैं, जब अगर हम 17 से 21 डालेंगे तो हमारी सेना की उम्र बढ़ेगी, अगर हम इतने 30 साल के डालेंगे तो सेना की उम्र नीचे जाएगी? नहीं जाएगी मैडम, आप करके तो देखो, देश का युवा तैयार बैठा है। आज देश के युवा में और देश के एक एक वरिष्ठ नागरिक में 50 साल का भी जो नागरिक है उसमें भी इतना जज्बा है कि जाके बॉर्डर पर लड़ सकता है। ये तो युवा है 30 साल का, तो क्यों नहीं तैयार बैठा। आप मौका तो दो। तो आप ये चाहते हैं कि 4 साल की जो स्कीम निकाली है वो पूरी 15 साल या आगे तक की उम्र की? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एक ही मांग है, अग्निपथ योजना वापस होनी चाहिए। तो पूरी योजना वापस होनी चाहिए? पूरी योजना वापस होनी चाहिए। तो उसमें क्या दिक्कत हो गई पूरी योजना में? क्यों अगर फायदा हो रहा है कि बाकी लोगों का जो सेना में जाने का सपना देख रहे हैं तो पूरी योजना की वापस होनी चाहिए? नहीं, सेना में जाने का वो मौका 23 साल से ऊपर भी तो मिलना चाहिए। जिनकी उम्र निकल चुकी, जो विश्वास करके बैठे थे, मैंने अभी आपसे कहा कि पिछले 4-5 साल से लगातार सेना की भर्ती नहीं निकली है, वो भर्ती भी तो निकलनी चाहिए। उन लोगों को तो मौका मिलना चाहिए जो बेचारे इतने दिन से तैयारियां कर रहे थे। क्यों 17 से 23 में लाके डाल दिया हमने? तो सरकार ने आज क्यों सरकार बार बार यू टर्न ले रही है? पहले 17 से 21 आई, अब 21 के बाद 2 साल बढ़ा दिए। तो यानी कहीं ना कहीं सरकार को भी खामियां नजर आ रही है कि अग्निपथ योजना में कुछ न कुछ खामियां हैं। जिस तरीके से 3 काले कानून वापस लेने पड़े थे मोदी सरकार को, ये युवा बिल्कुल तैयार बैठे हैं, रोड पे संघर्ष करने के लिए तैयार बैठे हैं। ये अग्निपथ योजना वापस लेनी ही पड़ेगी। जैसे कि आपने प्रोटेस्ट किया शांतिपूर्ण ढंग से, बहुत जगह पर जैसे युवा को भड़काया जा रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, गाड़ियां जल रही हैं, लोग मारे जा रहे हैं, तो ये किस तरीके से प्रोटेस्ट करने का तरीका है? देखिए, युवाओं के अंदर जोश बहुत होता है और इस वक्त केंद्र सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर के आई है अग्निवीर करके, जिसकी वजह से युवा भड़क गया है। जो बच्चे 3-3 साल से मेहनत कर रहे थे, आर्मी के लिए तैयारी कर रहे थे, और वो अचानक एकदम उनका गुस्सा फूट गया है। सर आर्मी देश हित के लिए होती है ना, तो देश को ही जला देना? ये देश जलाना नहीं बोलते इसको, ठीक है? गाड़ियां जल रही हैं। सुनिए, ये थोड़ा सा उनका आक्रोश है, ठीक है? वो थोड़ा आक्रोश उनमें है, जो युवा है, थोड़ा आक्रोश आ जाता है कई बार, लेकिन इसका मतलब नहीं है वो गलत है। असलियत में तो केंद्र सरकार की नीति ये गलत है 4 साल वाली, कि 4 साल के लिए वो रखेंगे टेम्परेरी बेस पे और उसके बाद उनको 75% लोगों को निकाल देंगे वहां से। तो सर आप ये कह रहे हैं जो सरकार के लिए अपना सिद्ध करना है तरीका, ये सही है प्रोटेस्ट करने का, सही युवा कर रहा है? नहीं, मैं कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हूँ, मैं अहिंसकवादी हूँ और अहिंसा के पक्ष में ही रहता हूँ। लेकिन इतना ही चाहूंगा, युवाओं से अपील करूंगा कि जो भी अपना प्रोटेस्ट करे वो अहिंसा के तरीके से करे, बेशक अनशन पे बैठ जाएं सभी लोग। डेडिकेशन आप देखिए, आर्मी में अगर बेस्ट जाएगा तो हमारी इंडियन आर्मी के लिए बेस्ट है कि नहीं? नहीं, अच्छी बात है, लेकिन 75% क्या करेंगे लोग? सर अगर आप में डेडिकेशन है तो आप करिए, हमारे देश के लिए लड़ रहा है युवा, तो देश में जो भी बॉर्डर पे खड़ा होगा सबसे बेस्ट युवा खड़ा होगा कि नहीं होगा? हमारे देश के लिए बेहतर है। तो कहने का मतलब ये है, जो तैयारी कर रहा है व्यक्ति, अब जैसे मैं अभी किसी एग्जाम की तैयारी करूं, नहीं पास हुई क्योंकि जो बेस्ट था वो निकल गया आगे। नहीं पास होना एक अलग चीज है, लेकिन 4 साल भी जो रखे जाएंगे वो ट्रेनिंग के बेस पे रखे जाएंगे ना, या आप ऐसे रख लोगे 4 साल के लिए? ट्रेनिंग होगी, सर्टिफिकेट सारी चीज होंगी ना, जो आर्मी के रूल है उसके हिसाब से सारी चीज होंगी। लेकिन 75% जो युवा है वो क्या करेंगे? तो जो निकल कर आया 75%, सरकार ने ये तो नहीं कहा, सरकार ने ये तो नहीं कहा निकल कर जो आया कि अब आप आर्मी में नहीं जा सकते, अब आप स्कीम के तहत नहीं जा सकते, आप जाइए दूसरे विकल्पों से। दूसरे कौन से विकल्प आप बता दो? जैसे सरकार, आप जैसे सेना में भर्ती होने के लिए एग्जाम देना होता है, उस विकल्प से जाइए आप। हाँ, तो जो लोग सेना में जो एग्जाम देना होता है ना, वो किस स्टैंडर्ड पे होता है? एक एजुकेशन का स्टैंडर्ड होता है उसका। हमारे यहाँ जो सिपाही भर्ती होते हैं उसके अंदर 10वीं पास भी भर्ती होता है। क्या 10वीं पास अफसर थोड़ी बनेगा? वो तो सिपाही बनेगा ना। वो सिपाही के लिए तैयारी कर रहा है पिछले 3 साल से, और 2 साल से कोरोना के चक्कर में इन्होंने भर्ती नहीं खोली अपनी। अब जब भर्ती खोली है तो 4 साल वाली खोली है। तो जो 75% का जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि हर 3 साल में आप फिजिकल करा लो, उनका क्या दिक्कत है उसमें? जब ट्रेनिंग होती है उसमें तो बहुत से लोग रिजेक्ट होते हैं ना, बहुत से लोग बाहर निकलते हैं, तो ऐसी उसमें से बाहर निकालो आप। लेकिन आप एक क्राइटेरिया फिक्स कर दो कि 75% लोग निकालने ही निकालने हैं, तो ये तो गलत है ना। यानी 25%
जिनकी सिफारिश होगी वो सेना में रह जाएंगे, जिनकी सिफारिश नहीं होगी वो बच्चे बाहर निकल जाएंगे। सिफारिश का मतलब आप क्या कह रहे हैं? सिफारिश का मतलब क्या कह रहे हैं आप? सिफारिश का मतलब ये कह रहे हैं आपसे कि हो सकता है किसी कोई जो केंद्र में जो भी सरकार बैठी हो उसका कोई जुगाड़ वहां पर है, कुछ है, वो तो रह जाएगा सेना के अंदर फिर उन 25% में। बाकी 75% क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा फिर उसका? आप फिजिकल फिटनेस रखो उसके अंदर हर 3 साल की, वो हम मान लेते हैं कि हर 3 साल में फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके अंदर जितने भी बच्चे होंगे चाहे वो 50% हो, 70% हो या पूरे 100% बच्चे निकले, वो आर्मी में रहेंगे। 17 साल की जॉब के बाद इनको ऑप्शन होती है आर्मी वालों को कि वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। आप उसको कंपल्शन कर दो कि भाई 17 साल के बाद आपने रिटायरमेंट लेनी है जॉब के बाद। ऑप्शंस बहुत सारे हैं चीजों को सुधारने के लिए, लेकिन ये ऑप्शन गलत है कि आप सिर्फ 4 ही साल उसमें रहेंगे। तो आप इस स्कीम में बस ये कह रहे हैं कि 4 साल का हटा के उसे आगे तक का कर दीजिए। आगे तक क्या करो उसका? स्कीम वापसी की कोई आपकी मांग नहीं है? स्कीम वापसी की बिल्कुल मांग है, यही तो स्कीम, और क्या, यही तो वापसी करानी है हमने 4 साल वाली, यही तो मांग कर रहे हैं हम लोग। ये मांग वापस करो, सुधार। देखो कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी काम हो, कोई भी प्रणाली हो, उसमें सुधारों की आवश्यकता हमेशा रहती है। हम इस बात के पक्ष में हैं, ठीक है, कि सुधारों की थोड़ी सी आवश्यकता है, लेकिन सुधारों का मतलब ये नहीं होता कि आप इतना टाइट मामला कर दो सारा कि लोगों को बाद में 4 साल के बाद ढूंढना पड़े कि मैं 4 साल बाद करूं क्या। आज आपको पता है एक आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जो बच्चे जो रिक्रूटमेंट के लिए अपनी 2-2, 3-3 साल तक तैयारी करते हैं। 3 साल तक पहले वो अपनी तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए, फिर जाके उनका आर्मी में होगा 4 साल के लिए, तो 6 या 7 साल जो उनके हैं वो तो इसी चीज में लग गए। उसके बाद वो क्या करेंगे बच्चे, कहाँ जाएंगे? क्या दूसरे रोजगार या संसाधनों की इन्होंने की कुछ किया? कोई स्कीम बनाई है ऐसी कि दूसरी जगह पर उनको रोजगार मिल जाएगा? आज आपको पता है 17 साल जॉब करने के बाद उनके पास एक ऑप्शन होती है रेलवे में भर्ती की, दिल्ली पुलिस में भर्ती होती है, कोटे की आर्मी की, कितनी भर्ती होती है उसके अंदर, तो आप कितने बच्चों को जॉब दे पाओगे? अभी 17 साल में आप जॉब नहीं दे पा रहे हो। 17 साल की जॉब के बाद में उन लोगों को जो 17 साल बाद रिटायर होके आ रहे हैं, स्वेच्छा से जो रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो जो 4 साल के बाद जिन बच्चों को आप निकालोगे उन सबको आप जॉब दे पाओगे? आपको लगता है इस स्कीम के तहत अगर आपको मन है इस स्कीम को फायदा उठाने का तो जाइए? तो फिर कैसे जाएंगे? फिर आर्मी में लोग कहाँ से भर्ती होंगे, लड़के कहाँ से भर्ती होंगे आर्मी के? दूसरा विकल्प तो बंद नहीं किया सरकार ने, जिस तरीके से पहले विकल्प था वो बंद नहीं किया। इसकी स्कीम में ये बोला गया है जिसको इस स्कीम में मतलब इंटरेस्ट है वो स्कीम में आगे बढ़िए, बाकी तो जिसको जाना है आगे के लिए वो दूसरे विकल्प से जाइए। सुनो, ऐसा नहीं है, ये परमानेंट स्कीम ये लेके आ रहे हैं कि 4 साल वाली स्कीम। ऐसा नहीं कि दूसरी स्कीम से भर्ती कहाँ है, आप बता दो। अगर सरकार ने इसके लिए कुछ बोला तो नहीं है कि हम नहीं देंगे दूसरी से भर्ती, उन्होंने कहा ये स्कीम और आ रही है जो सेनाओं की। बोला नहीं है तो दी भी तो नहीं है ना, स्कीम तो दो। आप दोनों भर्ती साथ साथ खोल दो, भाई ये 4 साल वाली भर्ती है और ये आपकी पूरी जॉब की भर्ती है। आप देख लेना किसके अंदर लोग जाएंगे, लड़के जाएंगे काम करने के लिए। ऑप्शन तो दो, आप पहले रखो तो सही सामने। आप ऑप्शन रख नहीं रहे हो। आप क्या करोगे? 4 साल वाली भर्ती मतलब लोगों को गुमराह करके, बच्चों को गुमराह करके 4 साल वाली भर्ती में भर्ती कर लोगे, उसके बाद में वो जो दूसरी स्कीम है वो कभी लाओगे नहीं आप। सरकार ने अनाउंस की कोई दूसरी स्कीम? तो वो तो पहले से उसको स्कीम को अनाउंस करने की क्या जरूरत है? वो तो पहले से सर सेना में भर्तियां तो पहले से भी हो रही हैं। अरे मैडम 2 साल के लिए रोकी गई थी सर, इससे पहले भर्तियां थी कि नहीं थी? तो पहले तो आप वो भर्ती खोलोगे ना, जब वो भर्ती खोलोगे तभी तो। और आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है जो आप कह रहे हो कि दूसरी स्कीम चालू रहेगी। नहीं, मैंने कहा नहीं स्कीम चालू हो जाएगी। जो तरीका था पहले सेना में भर्ती होने का वो तो अभी भी है, 2 साल से बंद था लेकिन अभी भी चालू हो जाएगा। जिसको इस स्कीम के तहत लगता है कि लाभ है वो आगे जाए, बाकी अगर नहीं है जो 4 साल के अंदर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, अमाउंट बनना चाहते हैं वो जाए, बाकी नहीं जाए, बाकी अलग तरीके से मेहनत करके जाए। शायद आपने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा मैडम। नहीं सर, मैंने पूरा ड्राफ्ट पढ़ा है। नहीं पढ़ा आपने? मैंने पूरा ड्राफ्ट पढ़ा है। आप बता दीजिए। मैंने पूरा ड्राफ्ट पढ़ा हुआ है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। ये जो अग्निवीर लेके आए हैं इसीलिए लेके आए हैं कि जो अफसरों की जो वो है ना, जैसे एनडीए या सीडी के थ्रू जो रिक्रूटमेंट्स होंगी वो उसी तरह चलेंगी जैसे पहले चलती आई हैं। लेकिन जो सिपाहियों की जो वो है भर्ती है वो टोटल अग्निवीर के तहत होगी। युवाओं को धोखा देना बंद करो। युवाओं को धोखा देना चलो बुला रहे यार। Scheme has to be taken back. This scheme is contractualization of labor. It will destroy the army and the sovereignty of the country. It has to be taken back.
राजनीति कर रहे हैं, गरीब किसानों को मार रहे हैं, अपने दुकानों पे हमला करा है। ये देश के साथ खिलवाड़ है, देश के युवा के साथ खिलवाड़ है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। ये योजना वापस होनी चाहिए। देश का युवा इस योजना को नहीं मंजूर करता है और मोदी सरकार को उखाड़ने के लिए 2024 जैसा कि अभी आपने यहाँ देखा कि जो आवारा तक जो मतलब जो आपसे थे या फिर जो युवा थे वो भारी मात्रा में प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि पुलिस ने उनको जबरदस्ती जोरदस्ती उठाया और बस में ले गए हैं। लेकिन अभी भी युवाओं का कहना ये है कि ये स्कीम जो है वो वापस होगी। कभी तमाम पार्टियों जो हैं उनके जो भी नेता है उनका कहना भी कि स्कीम को वापस लेना होगा। प्रदर्शन जारी रहेगा, भले ही हमें यहाँ से रोका जाए, हम कहीं और प्रदर्शन करेंगे और हम प्रदर्शन करते रहेंगे।